पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की मंदार वैली इलाके के गांव में एक अजीब सी बात सुनाई देने लगी थी। वो अब आजाद होने वाली है और जब वो आजाद होगी तो उसकी खून की प्यास फिर से जगेगी। और इसीलिए गांव वालों ने मंदार वैली में जाना बंद कर दिया। पर इस सब से अनजान पायल अपनी दोस्त तवलीन को पहली बार अपने ननिहाल रायगढ़ ले जा रही थी। तो जैसे ही स्टेशन पर रायगढ़ जाने वाली गाड़ी आकर रुकी, दोनों सहेलियों ने डिब्बे के अंदर पहुंचकर अपनी अपनी सीट्स तलाशनी शुरू कर दी। अरे यार ध्यान से। पायल तो रुक जरा। हाँ पहले बैग दे अपना। हाँ अरे क्या कर रही है यार, यहाँ से पकड़ाना। ये ले, बट थोड़ा केयरफुली। अरे उसमें पानी की बोतल है, देखना कहीं गिर ना जाए। अरे आउच, उफ, ओहो, लगता है इस हाथ का नाखून भी गया यार पायल। उफ, ओह, क्या हुआ? अरे दिखा तो सही। अरे कुछ नहीं, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। बस अब 4 घंटों में हम राजस्थान में होंगे। रायगढ़ वैली। पायल तू रुक, मैं म्यूजिक चला देती हूँ। हाय, राजस्थान का सफ़र और राजस्थानी गाने, इससे बेटर कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। सच में यार पायल, ये फीलिंग ना एकदम सुकून वाली है यार। हाय रे, डूब मर मुए, शैतान सी आत्मा से लोग हो गए हैं बेटा आजकल। उम्र का था जरा भी लिहाज ना करे कोई। आंटी जी यहाँ, आप यहाँ बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। हाँ अरे मेहरबानी बेटा थारी। अब तो सारी गाड़ी काली हो गई, तुमने ना उतरना क्या? नहीं आंटी जी, हम तो आगे जाएंगे आपके साथ। हमारे साथ? कमाल हो गया ठाकुर साहब, कमाल हो गया। बरसों बाद कोई मिला है जो इस कजरी के सफर का हिस्सा बनना चाहे। पर यो तो बताओ कि कट्टे को जा रही है हमारी दुल्हन और उसकी सहेली। यहाँ की तोड़ दिखो को नहीं तुम। ओए होए आंटी जी, बाय गॉड की कसम, कमाल सा सिक्स सेंस है आपका। हम जा रहे हैं इसके नानी दे घर। मतलब रायगढ़ जा रहे हो? अरे मैं तो सामने वाले की आंखों में देख के उसके भीतर की जानूं। तावी, मुझे औरत ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। तूने सुना, इसने मुझे दुल्हन कहा। Did you hear that? अरे पागल, ये सटिया गई है, तुझे अभी तक समझ नहीं आया है क्या? हाँ टेंशन क्यों लेंदी है यार, मैं भी तो मज़े ले रही हूँ। तू भी ले। हाँ जी आंटी। वैसे आंटी जी, आपने नाम नहीं बताया अपना। कजरी नाम है हमारा, कजरी। सदियों से इसी स्टेशन पर घूमूं, वो भी एकदम अकेले। तुम भले दिखो इसीलिए कहे हूँ, रात होने को है। आज रात हमारे घर मंदार में रुक जाओ, कल सुबह को निकल जाना। नो, इट्स ओके आंटी, हमें कहीं नहीं रुकना उकना। बेटा जी, जान से ही तो जान हुए है। मैं तो तारे बड़े की सोचूं। मंदार घाटी में मेरा पुश्तैनी घर है, एकदम खाली वीरान। लो एक ये कंगन पहन लो, इसको देखते ही चौकीदार तुमको घर की चाबी दे देगा, बाकी तारी मर्जी। हाय पायल, आंटी ने तेरे हाथ में कितना सोना कंगन पहना है यार। कसम से अगर मेरे हाथ में चोट नहीं लगी होती ना, तो ये कंगन तो मैं ही पहन लेती यार। कितना खूबसूरत है ना ये। तावी, मैंने ना कहीं पढ़ा था, खून बहा हो जिस कंगन की खातिर, उस कंगन के साथ बलाएं घूमती हैं। खूबसूरती हमेशा खून मांगती है तावी। अरे तू
चुप कर यार। कभी फराज, कभी कुमार, तो कभी वर्मा जी, पता नहीं कौन कौन से शायर पढ़ती रहती है तू यार। अरे ज़रा देख तो ले कितना जच रहा है ये कंगन तेरे हाथ में। हाँ जच तो रहा है। वैसे आंटी आंटी, अरे दावी वो आंटी कहाँ गई? यही तो थी अभी। अरे होगी कहीं यार, पर तू क्यों खड़ी हो गई अचानक? दावी वो औरत नहीं है। अरे वॉशरूम गई होगी यार। दावी सारी ट्रेन खाली है। खाली है मतलब? चलती ट्रेन से एकदम ऐसे कैसे खाली हो जाएगी? वही तो मैं सोच रही हूँ। तावी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? रात के 11 बज रहे थे और ट्रेन अब एक अबैंडन्ड स्टेशन पर आकर रुक गई थी। पायल ने बाहर झांक कर देखा तो एक पीले से कंक्रीट बोर्ड पर काले रंग से लिखा हुआ था मंदार वैली। अरे अब क्या हुआ? ठीक तो है तू? वो देख, वो लाल आंखें, वो मुझे ही घूर रही है। कम ऑन यार, कितनी डरपोक है तू। एक उल्लू ही तो है, गांव का स्टेशन है यार, यहाँ ऐसे बर्ड्स दिखना तो नॉर्मल है। चिल मार ब्रो, चिल मार। नॉर्मल नहीं है यार कुछ भी, तो खुद ही देखना ये ट्रेन कहाँ पर आकर रुकी है। मंदार वैली स्टेशन, कितना सुनसान स्टेशन है, एक आदमी नहीं है। अरे बाबा ये गांव है गांव, यहाँ 7-8 बजे लोग सो जाते हैं। एक काम करते हैं, बाहर चल के किसी से उस कजरी के घर का रास्ता पूछते हैं, ये ठीक रहेगा। कितना अंधेरा है यार यहाँ, ऊपर से ये अजीब सी आवाजें। मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं यार। अरे यार तू ना, एक तो तू डरती बहुत है पायल, सच्ची में। मतलब इतनी दूर से तू यहाँ वापस जाने के लिए आई है क्या? सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता है यार। अरे तू ये देख, नई नई रोड बनाएंगे यार, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन तू समझ तू नहीं रही है, ठीक है? अरे देख सामने देख लाइट, लगता है कोई इधर ही आ रहा है यार। आजा, इसी से रास्ता पूछते हैं। हेलो, ओ भाई साहब, रुकिए 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 भैया। अरे 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 हुर्र हुर्र हुर्र। अरे कौन हो भाई, और इतनी रात को हमारे बैलन का राह काहे रोके हो? उफ, ओ भैया जी थैंक यू। हमें ना वो हमें मंदार घाटी में कजरी के घर जाना है। कजरी? अरे काहे अपनी जान की दुश्मन बन रही हो मैम साहब? उधर कोई नहीं जाता, वहाँ प्रेतन का साया रहता है। क्या बकवास है ये, तुमसे किसने कहा? हमार दादी ने, और सारा गांव भी तो यही कहे है। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो भैया एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो और वहाँ पहुँच के और ले लेना। बट भगवान के लिए प्लीज चलो ना। ठीक है, लेकिन हम घाटी के पास नहीं जाएंगे, दूर से दिखा देंगे बस, बाकी आप जानो। पैसों के लालच में बैलगाड़ी वाला चलने को तैयार हो गया और देखते ही देखते तवलीन और पायल रात के वीराने में कजरी के महल जैसे घर तक पहुंच गई। वहां आसपास कोई नहीं था और जगमग करते उस महल जैसे घर के दोनों दरवाजे ऐसे खुले थे जैसे बाहें फैलाए दोनों लड़कियों का इंतजार कर रहे हो। चावी, मुझे नहीं जाना है अंदर, तू चल यहाँ से। अरे रुक ना यार, देखनी तो दे, अंदर जाके देखते हैं। वाओ, हाँ, ओ माय गॉड, हाय रब्बा, ये तो महल है यार, महल। कितनी सारी लाइटें हैं यार, हाय ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी वाला घर हो यार। पायल कितना खूबसूरत है सब कुछ, वो देख, ह्यूज पेंटिंग्स एंड ऑल। अरे यार, और वो शू रैक, गॉड कितने सारे शूज हैं यार। अगर जूते हैं तो लोग भी होंगे ना। सुन, मैं तो कहती हूँ यहीं एक तरफ बिस्तर डाल के सो जाते हैं, सुबह की सुबह देखेंगे। चलो
मेरे रूम में चलते हैं। बैग यहीं रख दो, यहाँ से सीधा। ये रहा रूम। आओ अंदर मेरे पीछे पीछे। है अब वेट अ मिनट यार, तू 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 यहाँ पहले भी आई है क्या? ओए सुन यार, वहाँ शीशे के सामने तू क्या कर रही है? उफ तावी, मुझे बहुत नींद आ रही है। चल यार, गुड नाइट। अरे लेकिन मैं कुछ पूछ। हाँ हाँ, ये तो सो भी गई। चलो छोड़ो, मैं भी सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ वैसे भी। गुड नाइट पायल। हैं? उफ यार, इसके खराटे। महल में आते ही ट्रेन में मिली कजरी के दिए हुए कंगन ने पायल पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि तवलीन कुछ समझ पाती, पायल सो गई और उसे नींद में डूबा देख के तवलीन को भी नींद आ गई। ओए पायल, उठना यार, देख 10 बज गए हैं। सोने देना यार, कल भी 10 बजे बोल के 6 बजे उठा दिया था तूने मुझे। मुझे नहीं जाना किसी वॉकशॉप पर। अरे यार, आज कहीं और जाना है ना। चल चल चल, जल्दी उठ, मैं नहाने जा रही हूँ, तो उठ जा जल्दी से। क्या करूँ यार मैं तेरा। तावी तावी। पायल, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आंखें खोल, मैं हूँ तवलीन, आंखें खोल पायल। लेकिन तू तो नहाने गई थी ना, और ये देख मेरे बिस्तर पे कितने सारे मांस के टुकड़े पड़े हैं, कितना खून है यहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है तावी। अरे कहाँ है खून? क्या बोल रही है तू? और कौन सा मांस? और रात को 1 बजे मैं नहाने क्यों जाऊंगी यार? देख, आई थिंक तू थक गई है, तू रेस्ट कर ले यार। आई स्वेयर ऑफ माई मदर तावी, यहाँ कुछ है, और तू मान या ना मान इस जगह में ना सच में कुछ है। तू चल यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ पायल, ये क्या बोल रही है तू? अच्छा तू रुक, मैं बैग से पानी लेकर आती हूँ, तू रुक यहीं पे। पायल, पायल, क्या हुआ है तुझे ये? हाँ, और तूने ये दुल्हनों वाला ड्रेस क्यों पहन रखा है? पागल हो गई है क्या? हाँ, ये इतना सारा सिंदूर सब कहाँ से आया तेरे पास? मैं दुल्हन हूँ, ठाकुर साहब की दुल्हन। और तू ठाकुर साहब का शिकार है। आज मेरे पास मैं थारे खून से ठाकुर साहब का स्वागत करूं। हाँ, उनको बहुत पसंद है खून। आजा आजा मेरे पास। नहीं 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 नहीं, वही रुक जा पायल, वही रुक जा। ओए, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरी तरफ आ रही है यार। देख देख पायल, संभाल अपने आप को। वही रुक जा पायल, पायल सुन तो सही। किसी तरह इस कमरे से बाहर निकल जाती हूँ, फिर देखती हूँ इसको। हाँ हाँ, अब बाहर से किसी को बुलाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही करना पड़ेगा। हाँ, क्या करूँ? चल से भागती हूँ। ये मेन गेट किसने बंद किया? हाँ। तू यहाँ कैसे आ गई? आजा आजा मेरे पास। तारा नरम मांस और गरम गरम खून ठाकुर साहब को बहुत भावेगा। आजा। भाई रुक जा पायल, प्लीज आगे मत बढ़ना। ओह शिट, ये तो मेरी तरफ आ रही है। क्या करूं? अरे हाँ हाँ, सीढ़ियाँ चढ़कर टेरेस पे छुप जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओह शिट, इससे पहले कि पायल यहाँ तक पहुँचे, इस कमरे के अंदर छुप जाती हूँ। हाँ,
ये लॉक तो खुल ही नहीं रहा है। खुल जाओ प्लीज, खुल जाओ। नहीं तो इसे तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ओह शिट, ये चोट। आजा आजा हमारे पास, आजा। पायल, तो यहाँ कैसे? तो नीचे थी, तो जो कमरे में लोग। नहीं, तो नीचे मेन गेट पे थी। तो यहाँ कैसे आ गई? आजा आजा मेरे पास, तन्ने ठाकुर साहब से मिलवाऊं। ठाकुर साहब, ताजा खून मुबारक हो ठाकुर साहब। नहीं पायल, तू ऐसा नहीं कर सकती है। देख मेरे पास मत आ। मैं तेरी दोस्त हूँ ना, प्लीज पायल, प्लीज। हाँ, मैं कजरी हूँ, कजरी। ठाकुर साहब, ताजा खून मुबारक हो, ताजा खून मुबारक हो ठाकुर साहब। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ ना बिगाड़ा तन्ने, पर तारे जैसे इंसानों ने मरने और मारे ठाकुर साहब का खून पियो है। और अब मैं थारा खून निकाल के अपने मर्द, अपने ठाकुर साहब को पिलाऊंगी। आजा आजा हमारे पास। हाँ, नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। देखो गजरी, मुझे घर जाने दो प्लीज। नहीं। सुबह हुई तो सारा महल साफ था, पर अब शू रैक में बाकी जूतों के साथ अब पायल और तवलीन की सैंडल्स भी थे, और कजरी हाथ में वही कंगन लिए एक बार फिर से किसी नए ट्रेन में सवार थे। हाय रे, शैतान सी आत्मा से लोग हुए हैं बेटा आजकल। उम्र का था जरा भी लिहाज ना करे कोई। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य जो राजाओं रजवाड़ों के इतिहास के साथ साथ डर और रहस्य की ऐसी कई जगहों को अपने अंदर दफनाए हुए है, जो आज भी इंसानी खून की तलाश में भटकती रहती हैं। इनमें से एक है मंदार घाटी, जहां पिछले कुछ दिनों से शाम होते ही ऐसा सन्नाटा पड़ रहा था कि इंसान तो इंसान, जानवर भी ढूंढने पर नहीं दिख रहे थे। गांव के लोगों को पूरा यकीन था कि मंदार घाटी के प्रेत जिंदा हो गए हैं और उन्हें अब इंसानी खून की जरूरत है। इसलिए गांव वालों ने मंदार घाटी की तरफ जाना ही बंद कर दिया था। इस बात से बेखबर राइटर अभिनव अपनी एक स्टोरी कंप्लीट करने के लिए अपने दोस्त चिन्मय के गांव बसंतगढ़ के लिए निकला था। जैसे ही ट्रेन रुकी, अभिनव ने सीट पकड़ते ही चिन्मय को फोन कर दिया। अरे ओ भैया, ध्यान से यार, कितना रश है यहाँ। उफ, थैंक गॉड। इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में अगर सफर ना होते तो जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती। चिन्मय को कॉल कर दूं, नहीं तो साला बीवी की तरह चिल्लाएगा मुझ पर। हाँ, हेलो, अबे बात तो कर। लोगों के हाथों पैरों में मेहंदी लगी होती है, इस साले के मुंह में भरी हुई है। हेलो, हाँ, क्या? मैं बात नहीं कर रहा।
मतलब मैंने फोन किया है और मैं ही बात नहीं कर रहा? वाह चिन्मय, एक बात कहूँ यार, औरतों में रह के तू ना सच में चुन्नी बन गया है। अच्छा सुन भाई, मैं यहाँ से निकल गया हूँ। तू रात को 11 बजे बसंतगढ़ स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। ओके ब्रो। अब क्या करूँ? हाँ, डायरी निकाल के देखता हूँ लास्ट कहाँ तक लिखी थी स्टोरी। हाँ, फिर रॉयल महल में अभिनव को एक डरावनी हंसी सुनने को मिलती है। जिसके बाद वो चाकू से अपने जिस्म का खून निकाल कर चिल्लाता है, शाही खून कबूल करो। हाय रे, डूब मर मुए। शैतान सी आत्मा से लोग हो गए हैं बेटा आजकल। उम्र का था जरा भी लिहाज ना करे कोई। आंटी जी यहाँ बैठ जाइए। मेहरबानी बेटा, थारी मेहरबानी। हाय, बरसों हो गए ट्रेन में घूमते हुए बेटा, पर तारो जैसो शाही खून ना मिलो मन्ने। शाही खून क्या मतलब? मतलब यो थारी किताब शाही खून, यही तो लिखी हो है ना इसमें। अरे मन्ने भी पढ़ना लिखना आवे है बेटा। अरे हाँ, शाही खून मेरी कहानी का नाम है। थारी कहानी? अरे बेटा, थारी कहानी में अभी खून आयो ही कहाँ है। लेकिन तू फिक्र ना कर, इस कजरी की नजरों में उतर गया है तू। हा 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 हा। नजरों में उतर गया मतलब? मतलब यो कि अब तो जल्दी ही अपनी कहानी के अंत तक पहुंच जाएगा। अंत ही तो लिखने आयो है ना यहाँ। अरे मैं तो आंखों में देख के भीतर की जानू। जोगियों की मंडली इकट्ठे से आ गई। अरे ओ बाबा जी, ये क्या धुआं धुआं कर रहे हो ट्रेन में? अलग निरंजन, हर हर महादेव शंभू। आत्मा, प्रेत आत्मा, शंभू। बच्चे, हमारी बात ध्यान से सुन। इस समय तेरे सर पर तेरी मौत खड़ी है। किसी प्रेत आत्मा का साया है तुझ पे। छोड़ेगी नहीं तुझे, वो छोड़ेगी नहीं शंभू। अरे यार बाबा जी, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? सीधा सीधा कहो ना पैसे चाहिए। ये रखो 50 रुपए बाबा, जयराम जी की। शंभू, शंभू, तेरा दिल बड़ा दयालु है बच्चा। ला ला, अपना दाया हाथ ला। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्पिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनम मृत्युम मोक्षम अमृतम। जब तक ये रक्षा सूत्र तेरे हाथ में रहेगा, तेरा प्राण सुरक्षित रहेगा। पर ध्यान रहे, अगर ये सूत्र तुझसे दूर हुआ तो तुझे उस प्रेत से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई भी नहीं। इसीलिए किसी भी हालत में ये रक्षा सूत्र अपने हाथ से ना उतारना बच्चा, ना उतारना। लेकिन मैं बस ये रक्षा सूत्र मत उतारना। हर हर महादेव अलख निरंजन, हर हर महादेव अलख निरंजन। उफ, यही रह गया अब दुनिया को बचाने के लिए। साला कितना ढोंग करते हैं ये लोग। हाँ तो कहाँ था मैं? डरावनी हंसी के बाद अभिनव चाकू से अपने जिस्म का खून निकाल कर चिल्लाता है, शाही खून कबूल करो। शिट यार, इस पेंसिल की लेड को भी अभी टूटना था। कहानी यहीं खत्म करने का इरादा है क्या बेटा जी? कौन है? हाय, डरा दिया आपने आंटी। लेकिन आप अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? गायब? वो क्या है ना बेटा, मैं ऐसे ढोंगी साधुओं से दूर ही रहे हूँ। कमीने पैसे मांगे, 1 नंबर के चोर होवे हैं। अच्छा आंटी, आपके पास कोई चाकू या ब्लेड टाइप कुछ होगा पेंसिल छीलने के लिए? ब्लेड चाहिए चोरे, ब्लेड? तो ये ले,
मुंह में ब्लेड रखी थी आपने? आपकी जुबान नहीं कटती? आउच, मुझे ही कट लग गया। उफ, ये लीजिए अपना ब्लेड। कट गया ना? खून, कितनी अच्छी महक हो इस खून की। और तुमने तो अभी से खून की बूंदें बहाना शुरू कर दिया। अभी से मतलब? मतलब यो कि रात होने वाली है और तुम अकेले हो, इसीलिए आज रात तुम्हारे गांव मंदार में रुक जाओ। वहां हमारा घर है बिल्कुल खाली। थारी कहानी का अंत तो वहीं होवेगा। लो ये कंगन पहन। अरे आंटी, आंटी क्या हो गया आपको? वेट, अभी हाथ मत लगाइयो, कहीं पुलिस केस ना हो जाए। क्या करूं? हाँ, साथ वाली बोगी से किसी को बुला के लाता हूं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, 1 मिनट मेरे साथ आइए। ये देखिए इस आंटी को। आंटी, हाँ? यही तो थी अभी। अरे इतनी जल्दी कहाँ गई? सॉरी भाई साहब, बट यही थी अभी। भाड़ में जाए, जब भी लिखना शुरू करता हूँ कोई ना कोई टपक जाता है। हाँ, कहाँ पहुँचा था मैं? ये रहा, अभिनव की आंखों से। 1 मिनट, ये आदमी कौन है मेरे सामने? पहले तो नहीं था। अरे इसके हाथ में तो नोटबुक भी मेरे जैसी ही है। ओह शिट, इसके हाथ से तो खून बह रहा है। ओ भाई, चेहरे से बुक हटाओ, तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है, देखो। ओह शिट, हाउ इज इट पॉसिबल? इसका तो चेहरा भी मेरे जैसा है। अरे इसके तो सारे चेहरे पर ही कट्स लगे हैं। ओह गॉड, इतना सारा खून। पानी, पानी। खून कहाँ गया? अरे ये मेरा कट कैसे ठीक हुआ? ये हो क्या रहा है? अरे ये चलती ट्रेन कैसे खाली कैसे हो गई? और वो आदमी कहाँ गया? उफ, मुझे लगता है मैंने इस हॉरर स्टोरी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। ट्रेन रुक रही है, अब तो स्टेशन पर जाकर ही देखना पड़ेगा। ट्रेन में उस बाबा और कजरी के गायब होते ही अभिनव के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होना शुरू हो गई थी जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि यह उसका वहम है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े अभिनव की नजर एक पीले रंग के कंक्रीट बोर्ड पर पड़ी, जिस पर सिया काले रंग से लिखा था मंदार वैली। मंदार वैली? अरे ये तो वही स्टेशन है जिसके बारे में उस बूढ़ी आंटी ने बताया था। और इस पर ये लाल आंखों वाला काला उल्लू। जो भी हो, बट इस कहानी का एंड तो अब मंदार वैली में ही होगा। कितना वीरान स्टेशन है। लो, फोन की बैटरी तो पहले ही गुल है, बाहर जाकर देखता हूं। ये माहौल ही तो चाहिए था मुझे। ये रात का अंधेरा, ये कुत्तों का रोना, उल्लू और गिद्धों का चिल्लाना, एकदम हॉरर। उफ, एक तो इतनी ठंड और अंधेरा, ऊपर से कोई दिख भी नहीं रहा है। शुक्र है चांद की रोशनी है। ओ, शायद आग ही जल रही है। मे भी किसी का घर हो। चल अभी, शायद कुछ मदद मिल जाए। यहां तो बहुत अंधेरा है। शायद वो आग इसी घर में जल रही थी। मे भी कोई चूल्हा वगैरह हो। गेट खोल कर देखता हूँ। वैसे भी गांव के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं।
हेलो, कोई है यहाँ? खाट भी है। अरे ये दीवार पर तो वही लाल आंखों वाला उल्लू, और इस पालने से ये खून टपक रहा है क्या? और ये चूल्हे में ला ला, अरे किसने परेशान क्यों मारो बालक को? कौन से? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। कौन है? और ये पालने में बच्चा ये कैसे रोया? यहाँ से तो खून बह रहा है। और इस चूल्हे में लकड़ियाँ कहाँ से आई? यहाँ तो मुर्दा चल रहा था। चूल्हे में मुर्दों, पालनों में खून। भाई शमशान में आयो है के? हाँ। तू यो बता कि तू यहाँ आयो है क्यों है? बट मैं कर रहा है साले? देखी है कभी इतनी सुंदर दुल्हन? ओके, दरअसल मैं यहाँ एक भूतिया कहानी लिखने आया हूँ। हाथ में यो रक्षा के धागे और आंखों में डर लेके तुम भूतिया कहानी लिखो? प्रेत आत्माओं से मिलने के लिए सब शरीर से दूर होना चाहिए। उतार दो इसने। अरे ये तो वो ट्रेन में बाबा ने कहा था कि ये धागा किसी भी हालत में नहीं उतारना। आई एम सॉरी बाबा, बट मुझे ये धागा उतारना ही पड़ेगा। ये लीजिए, उतार दिया ये धागा। अब ठीक है? अब बताओ ये कजरी का घर कहाँ है? वहीं करना है इस कहानी का अंत। घबराना चोरे, अंत तो थारो भी अब वहीं होगा। मेरा अंत? क्या मतलब? मतलब यो कि यहाँ से सीधा शमशान के बाजू में ही है कजरी भाई का घर। और हाँ, अब यो कंगन पहन लो, इससे थामे वहाँ का चौकीदार मेल की चाबियां दे देवेगा। ओके थैंक्स। एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि मैंने आपकी आवाज़ कहीं सुनी है। मतलब आपकी उम्र और आपकी आवाज़, आपको नहीं लगता? इस दुल्हन को देख ले, लाइन साइन मारो। हमारे पति को पता चढ़ गया ना तो थारे जिस्म की बोटियां नोच के थारा सारा खून पी जावेगा। है बजाओ अभिनव बाबू, थारा अंत बुढ़ावे है तन्ने। ओके बाय। वेट, इसे मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने ही बताया होगा। बट बड़ी अजीब औरत है, बार बार मेरे अंत की बात कर रही थी। खैर तू आगे बढ़ता रहे, अभी दुनिया तो साली पागल है। शमशान तो ये रहा, अब ये घर कहाँ? अरे बाप रे, ये तो पूरा महल है, इतनी सारी लाइट्स। वॉचमैन, वॉचमैन। ओह गॉड, ये महल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरी कहानी में अभिनव का घर है। हाँ, यहीं से ही तो अभिनव के मरे हुए दद्दा की तस्वीर गिरती है। यहाँ से उसकी 5 साल की बच्ची उसे दादी के कमरे में ले जाती है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? अरे ऐसा ही तो कमरा है अभिनव का, जहां वो अपनी बीवी को पुश्तैनी कंगन देने जाता है। वही लाल रंग के पर्दे, वही खिड़की। एक मिनट, डायरी निकाल के देखता हूं। हाँ, ऐसा ही तो है। बस ये तकिया थोड़ा सा, हाँ ऐसा होना चाहिए। हाँ, अब जैसे ही लाइट यहाँ, लाइट, ये लाइट को क्या हो गया? अरे कोई है? हेलो वॉचमैन, अरे कोई है? पापा आप आ गए? मम्मी वहाँ आपका इंतजार कर रही है। कौन है? कौन है वहाँ?
बुला रही हैं। गुड्डी, रुक जाओ। तुम्हें तो मैंने कहानी में लिखा है। नहीं, तुम रियल नहीं हो। तुम रियल नहीं हो सकती। ये सब मेरे दिमाग का वहम है। कोई नहीं है उस कमरे में। हाँ, फिर ये हंसी। मैं जाकर देखता हूँ कि ये सब चक्कर क्या है। मुझे नहीं जानते। मेरा कंगन हाथ में पहनकर मुझे ही नहीं पहचान रहे। तुम्हारा कंगन? लेकिन ये तो ठीक है, ये लो। और सच सच बताओ कि तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। मेरी कहानी के कैरेक्टर बाहर कैसे आ सकते हैं? शाही खून, तेरे शाही खून है ना। मैं थारे खून की प्यासी हूँ। थारा खून पीऊँ, आजा। ठाकुर साहब, खून मुबारक हो, लहू मुबारक हो ठाकुर साहब। ठाकुर साहब? कौन ठाकुर साहब? कौन हो तुम लोग और मेरा खून क्यों चाहती हो? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कजरी हूँ, कजरी। ठाकुर साहब की कजरी। आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। रुक जरा, ये डोर ही लॉक कर दूंगा। उफ, कितने बड़े बड़े दांत हैं इसके। ये कहानी के प्रेत जैसी है। और ये अंधेरे में वही लाल आंखें। और ये उल्लू इस महल के अंदर कैसे आया? अभिनव अपनी दादी को छोड़कर कहाँ भागे है? मेरी दादी? ये क्या हो रहा है? स्टोरी के सारे कैरेक्टर बाहर कैसे आ सकते हैं? छोड़ अभिनव, अभी निकल यहाँ से। कितना अंधेरा है यहाँ। थैंक गॉड मूनलाइट तो। ये किसी की लाश है। किसकी? ओह शिट, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी है। इसने तो कपड़े भी मेरे जैसे ही पहने हैं। ये क्या हो रहा है? ओह गॉड, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहिए। कजरी से बच के भागे हैं, ठाकुर साहब से बच के भागे हैं। ठाकुर साहब ताजा खून मुबारक हो, लहू मुबारक हो। छोड़ दो मेरा पैर। नहीं, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? आखिर मैंने किया क्या है? तूने कुछ ना कियो, पर थारी इंसानी बिरादरी ने मुझसे मारे ठाकुर साची ने। इसीलिए आज थारा गरम गरम खून अपने मर्द, अपने ठाकुर साहब को पिलाऊंगी। ठाकुर साहब खून मुबारक हो, लहू मुबारक हो ठाकुर साहब, खून मुबारक हो। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये इतने सारे उल्लू और गिद्ध। नहीं, दूर हटो, छोड़ दो मुझे। उस चांदनी रात में अभिनव तब तक चीखता रहा जब तक कजरी के उल्लू और गिद्ध उसके जिस्म से सारा मांस नहीं नोच गए। सुबह हुई तो सारा महल पहले की तरह चमक रहा था। खिड़की पर पड़ी अभिनव की डायरी वैसे के वैसे ही खुली पड़ी थी और उसके आखिर के पन्ने पर लिखा था, शाही खून कबूल हुआ। आज विज्ञान ने भले ही इंसानी सोच के हर वहम और हर सवाल पर से पर्दा उठा दिया है, लेकिन अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर
आए दिन ऐसा कुछ होता रहता है जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। डर और रहस्य की इन्हीं जगहों में से एक है राजस्थान की मंदार वैली, जहां पिछले कुछ दिनों से लोग गायब हो रहे थे। लोगों का कहना था कि उनके गांव पर किसी प्रेत आत्मा की नजर है, जो आए दिन लोगों को मंदार महल में ले जाकर उनका खून पी जाती है। पर इन सब बातों से अनजान शिवम अपनी मंगेतर मीनाक्षी को अपना पुराना घर दिखाने महेंद्रगढ़ लेकर जा रहा था। मौसम सुहाना हो रहा था तो उसकी रॉयल एनफील्ड भी बस भागी चली जा रही थी। शिवू, धीरे चलाओ यार, अभी किस बात की जल्दी है? देखो ना ये लोग कितना मीठा गाते हुए चल रहे हैं। हमारे देश में आहा, क्या बात है। मन तो करता है कि मैं भी इनके साथ साथ ही चली जाऊं। अच्छा जी, अगर तुम इनके साथ चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? यू नो ना मीनू, हाउ मच आई लव यू। लव? और तुम? कभी एक कंगन तक भी खरीद के दिया है तुमने मुझे? फिर कहते हो कि अरे शादी करने के बाद सब कुछ ले ले। हाँ हाँ, पता है मुझे सब। मतलब अब एक कंगन डिसाइड करेगा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं। लो, सामने रास्ते भी दो हैं, कर लो अपना अक्कड़ बक्कड़ पंबे बो और बताओ हम कौन सा रास्ता पकड़े आगे। वो देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा है जरा देखो। तो मैडम ये लिखा है वेलकम टू मंदार वैली। मंदार वैली? ये कैसा नाम है? कभी मंदार वैली, कभी भंडार वैली। कुछ भी नाम रखते हैं यहाँ। यार हंसना बंद करो और बताओ कि करना क्या है। इसी रास्ते चलें? देखो वो सामने अंकल आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। हेलो, रुकिए अंकल, रुकिए रुकिए। राम राम भाई, क्या परेशानी है आपने? राम राम अंकल। अंकल ये रास्ता कहाँ जाता है? रे बावड़ा है के मारे यहाँ रास्ते कहीं ना जावे, रास्तों पर आदमी जावे हैं। मैंने कहा था ना शिवू, जिसका नाम ही भंडार वैली है वहाँ फिर ऐसे ही लोग मिलेंगे ना। ओ बहन जी, जरा संभल के, नाम ना बिगाड़ो हमारे गांव का, पछताओगे। पहली बार आए हो के? सॉरी सॉरी अंकल, इसकी बात का बुरा मत मानिए। एक्चुअली हमें महेंद्रगढ़ जाना है। आप बस ये बता दीजिए कि जल्दी पहुंचने के लिए ये रास्ता सही रहेगा क्या? देख भाई, मारी मानो तो आप इस रास्ते पे मत जाओ। इस रास्ते पे इंसानों के भेष में प्रेत घूमे हैं जो इंसानों को नोच नोच के खा जावे हैं। आपने यहाँ वार्निंग का बोर्ड ना पढ़ा के? बोर्ड अबे यही तो था, कहाँ चला गया ससुरा? हाँ यो रहा, यो पढ़ लो क्या लिखा है इसमें। बाकी राम राम। क्या लिखा है? साफ साफ दिख भी नहीं रहा। डोंट यूज दिस रोड आफ्टर 5 PM। वैसे बात तो सही कही है अंकल ने, हमें ऐसे ही किसी रास्ते पर नहीं निकलना चाहिए। और वैसे भी अभी 6 बज रहे हैं। कितने फट्टू हो यार तुम। मतलब तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा तो तुम मान जाओगे। लेकिन बात तो उसकी भी। क्या यार, चलते हैं ना इसी रास्ते से। पता है शाम को गांव में घूमने का कितना मजा आता है। और वैसे भी महेंद्रगढ़ नहीं आया तो इसी गांव में कोई होटल धर्मशाला टाइप देख लेंगे। एक रात की ही तो बात है, एडवेंचर भी हो जाएगा थोड़ा। प्लीज शिवू। ठीक है फिर, मंदार वैली वी आर कमिंग। ये कैसी बर्ड है? काले पंख और लाल आंखें। अरे ये तो हमारे ही पीछे पीछे उड़ रहा है। शिव को बताऊं? नहीं, रहने देती हूँ।
लेकिन ये तो, ओ गॉड, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। ये तो मेरी आंखें, मेरी आंखें। क्या हुआ मीनू, सब ठीक तो है? वेट, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? शिवू, वो बर्ड, उसने मेरी आंखों पर अटैक किया। देखो ना, मेरे चेहरे पर कितना खून है। आंखें तो खोलो मीनू, कुछ नहीं है यहाँ, तुम्हें वहम हुआ है, खोलो आंखें। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। कितनी जलन हो रही है। अरे बाबा, देखो यहाँ कोई भी नहीं है, देखो तो सही। है, लेकिन वो बर्ड, वो तो यही थी अभी, कहाँ गया? अरे ध्यान से। शिट यार, अब यहाँ तो है भी नहीं। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। साला यहाँ पानी भी कहाँ मिलेगा, लगता है वापस ही जाना पड़ेगा। वो कोई पंछी नहीं, साया था, साया। कौन हो तुम? और ये क्या कह रही हो? मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है, चोखो सच। तुम रास्ते में किसी अजनबी से मिले थे क्या? हाँ, मिले तो थे, पर दादी आप कौन हैं? और आपको कैसे पता चला कि हम इस रास्ते पे इंसानों के भेष में प्रेत घूमे? प्रेत जो इंसानों को नोच नोच कर खा जावे हैं, यही कहा था क्या उसने? हाँ, यही कहा था, लेकिन जान बच गई थारी फिर लल्ला। हाँ, अब मैं चढ़ूं, मरने और भी काम है, बाकी समझदार को इशारों काफी। लेकिन दादी सुनिए तो, रुकिए दादी। प्लीज दादी, हमारी बात सुनो। एक्चुअली हम महेंद्रगढ़ जा रहे थे और रास्ता भटक गए। रात भी बहुत हो गई है, डर भी लग रहा है और भूख भी। प्लीज आप हमारी हेल्प कर दीजिए ना, फिर हम चले जाएंगे महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ वो तो घणों दूर है चोरी, आज तो चाह के बिना पहुंच सकोगे। एक काम करो, आज रात तुम्हारे गांव मंदार में ही रुक जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पुराने शमशान के पास। शमशान? डर मत बेटा, यो कजरी तन्ने इतनी जल्दी थोड़ी भेजेगी शमशान। तुम चुप करो यार, दादी की बात तो पूरी होने दो। घबराने की बात ना है चोरी, वहाँ हमारा पुश्तैनी मकान है एकदम खाली। और हाँ, यो कंगड़ पहन के जा, यो बुरी शक्तियों से थारी रक्षा करेगा ये। ये लो, मिल गया ना कंगन भी, पहन लो अब, दादी ने कितने प्यार से दिया है। अब जाओ बेटा, यो दाएं हाथ का रास्ता पकड़ के निकल जाओ, मंदार गांव पहुंच जाओगे। छोरी को डर भी लग रहा है और भूख भी। मंदार वैली की तरफ मुड़ते ही शिवम और मीनाक्षी के दिल पर जिस डर ने दस्तक दी थी, कजरी के दिलासे ने उसे न सिर्फ दूर किया था, बल्कि उन दोनों को रहने के लिए अपना पुश्तैनी घर भी दे दिया था। और जैसे ही वो दोनों कजरी के उस घर में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाप रे, ये लोग इसे घर कहते हैं? इसका तो दरवाजा ही इतना बड़ा है, ये अंदर से कैसा होगा? दरवाजे भी एकदम खुले पड़े हैं, कोई वॉचमैन या नौकर तक भी नहीं है। चलो ना, अंदर चल के देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, तब तक फ्रेश हो लेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। ओह वाव, कितना आलीशान है घर। मतलब ये घर है या महल? वो दादी तो
करोड़पति निकली यार। उसको देख के लग नहीं रहा था कि इतनी अमीर होगी। है तो महल ही, पर खैर हमें क्या। तुम एक काम करो, बैग मुझे दो और फ्रेश होके आ जाओ। तब तक मैं कुछ खाने का पता करता हूँ। वॉशरूम शायद उस तरफ है। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी मैं बहुत थक गई और भूख भी बहुत जोर से लगी है। कैसा लॉक है ये। यहाँ तो वॉशरूम भी कितना बड़ा। पक्का कोई राजा रहता होगा यहाँ। सो ये हुआ शावर ऑन, आंखें बंद और ये गर्म पानी। कमाल है, कितना थिक पानी है। मीनू, आँख तो खोल के देख। खून कैसे हो सकता है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? शिवू, शिवू! शावर से खून निकलता देख मीनाक्षी की जैसे रूह कांप गई। वो बाथरूम से बाहर आना चाहती थी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि उधर मीनाक्षी की चीखों से अनजान शिवम घर में किचन को ढूंढता हुआ फर्स्ट फ्लोर की ओर पहुंचा। अब इतने बड़े घर में किचन कहाँ ढूंढूं? हाँ, ये सीढ़ियां है ना। हो ना हो, किचन ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ही होगी। ओह शिट, इस लाइट को भी अभी बंद होना था। मोबाइल टॉर्च ऑन करता हूं। हाँ, ये सही है। पायलों की आवाज। मीनू, तुम हो क्या? देखो, मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। मीनू, हंसना बंद करो, नहीं तो मैं। ओह गॉड, इतने सारे उल्लू और चमगादड़। ये यहाँ कैसे आ गए? थैंक गॉड, लाइट आ गई। व्हाट? मैं तो छत पर था, अचानक नीचे कैसे आ गया? मीनाक्षी, मीनू, तुम ठीक तो हो ना? मीनू, क्या हुआ? मीनू, देखो, घबराओ मत, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, पीछे हट जाओ। शिवू, मुझे बचा लो। शिवू, शिवू, मुझे बचा लो प्लीज। शिवू, सेव मी प्लीज। अरे अरे, क्या हुआ मीनू? देखो, तुम पहले रोना बंद करो। और तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो शावर के खून आ रहा है। मेरे सारे बदन पर खून ही खून था। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे वहाँ। नहीं शिवू, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवू। मीनू, मुझे देखो, मुझे देखो मीनू, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले ये कपड़े पहनो। मुझे बचा लो शिवू, मुझे अकेले मत छोड़ना प्लीज। अकेले मत छोड़ना प्लीज। ओके ओके, देखो तुम अब थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे बाबा, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं यहीं हूँ। ओके, लेकिन तुम कहीं मत जाना प्लीज। That's like a good girl। देखो, अब तुम धीरे धीरे सोने की कोशिश करो। अरे, ये इतनी जल्दी सो गई? वैसे अच्छा ही है। एक काम करता हूँ, उस दादी को बुला लाता हूँ। वो जरूर मीनू की कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। कम ऑन, स्टार्ट हो जा। हाँ,
बाहर कितना अंधेरा है। बस महल में कहीं मीनू उठ ना जाए। यही तो था दादी का घर। अरे ये लाल आंखों वाले उल्लू, ये गिद्ध। दूर हटो, दूर हटो। मीनाक्षी की आंख लगते ही शिवम कजरी को बुलाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में उस पर वही लाल आंखों वाले उल्लू और गिद्ध टूट पड़े। जबकि दूसरी ओर महल में मीनाक्षी की नींद खुली तो वो शिवम को ढूंढने लगी। शिवू, शिवू, शिवम, कहाँ हो तुम? देखो, मजाक मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लाइट कैसे बंद हो गई? मोबाइल कहाँ है मेरा? ये रहा। हाँ, इसकी लाइट से दिखती हूँ। शिवम, शिवू, इस कमरे में कौन है? शिवम, तुम लेटे हो क्या बेड पे? नहीं, ये शिवम नहीं है। गॉड, ये तो उठ गया। इसकी गर्दन कहाँ है? ये तो उठ के मेरी तरफ ही आ रहा है। डोर लॉक कर देती हूँ। क्या हो रहा है? शिवम, कहाँ हो तुम? ये क्या है? लाल आंखें? ये तो वही लाल आंखें हैं। कहाँ गई? यहीं तो थी अभी। नहीं, यहाँ से भागना होगा। हाँ, यहाँ से भागना होगा। मारे को छोड़ के कहाँ जा रही है चोरी? कौन है? कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। कौन बोल रहा है? मैं तो तारे सामने, तू चोरी। तू ही पीठ दिखावे खड़ी है। पीठ दिखाइए? कौन हो तुम? मैं तारी कजरी दादी। कजरी दादी? कौन कजरी? हाँ, थारे खून की प्यासी कजरी। थारे से थारा खून लेने आई हूँ। आज थारा करम करम खून मारे ठाकुर साहब को बहुत भावे। ठाकुर साहब, खून मुबारक हो, ताजा लहू मुबारक हो। नहीं, वहीं रुक जाओ। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अरे तन्ने नहीं मारूंगी, तुम्हारे कलेजे को ठंडक कैसे पड़ेगी? कैसे पूरा होगा हमारा बदला? कैसे पूरा होगा? बदला? कैसे बदला? कैसा बदला? थारे जैसे इंसानों ने भिड़कर ही मारा और हमारे ठाकुर सा का खून किया है। पता है तन्ने? पता है तन्ने? इसलिए आज मैं थारा सारा खून निकाल के अपने ठाकुर सा की प्यास शांत करूंगी। उनको थारा सारा खून पिलाऊंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे शिवम। तारा शिवम तुम्हारे दोस्तों के आवाने हो गए। देखना चाहते हैं तो देख। कितनी आंधी है यहाँ। ये महल कब्रिस्तान में कैसे बदल गया? मीनू, मीनू, यहाँ से भाग जाओ मीनू। ये औरत नहीं, डायन है, डायन।
देख रही है कैसे थारे मंगेतर को हमारी सेना, हमारी उल्लू और गिद्ध नोच रहे हैं। ऐसे ही थारे जिस्म का खून चाहिए मने, अरे ठाकुर सा के लिए। ठाकुर सा लहू मुबारक, ताजा खून मुबारक हो तन्ने ठाकुर सा। नहीं, छोड़ दो, हमें जाने दो। ये इतने सारे उल्लू, ये गिद्ध, इन्हें रोक लो प्लीज, इन्हें रोक लो। अब तो ये सारा जिस्म नोच के ही रुकेंगे। नहीं, रुक जाओ, वही रुक जाओ। एक मामूली से शॉर्टकट ने शिवम और मीनाक्षी से उनकी जिंदगियां छीन ली। कजरी के उल्लू और गिद्ध उन दोनों को खून की आखिरी बूंद तक नोचते रहे। और जब सुबह हुई तो गांव वालों को बीच सड़क पर शिवम की सिर्फ बाइक मिली। पर वो दोनों कहां थे, ये कोई नहीं जान सका। इससे पहले कि गांव वाले इस बात की तहकीकात करते, कजरी के उल्लू और गिद्ध अपने नए शिकार के लिए निकल चुके थे। इंसानों और बाकी जिंदा चीजों के अलावा इस धरती पर ऐसी बहुत सी दूसरी ताकतें भी हैं जो किसी को नजर तो नहीं आती, पर वो हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहती है। ऐसी ही कुछ प्रेत आत्माएं राजस्थान की मंदार वैली के महल में न जाने कब से मंडरा रही थीं। और जब से वहां इंसानी कंकाल मिलना शुरू हुआ, तब से लोगों ने उधर का रुख करना ही बंद कर दिया था। पर इन सब बातों से बेखबर हैरी, जॉय और सैंडी, तीनों टपोरी यार, रात के सिया अंधेरे में ड्रिंक करते हुए अपनी जीप में राजस्थान की सुनसान सड़कों पर घूमने निकल पड़े थे। अरे बड़े मजे आ रहे हैं भाई, बड़े मजे आ रहे हैं। एक काम कर जॉय, एक जॉइंट बना। अरे बाबा क्या सिगरेट पीता है यार तू। हरी, साला तो दारू के साथ इतना जॉइंट फूकता है, मैं कुछ बोला क्या? वैसे भी अपने को इतना जल्दी मरने का नहीं है। हाँ देख भाई, ये लाइफ और ड्राइविंग दोनों डेयरिंग मांगती है, और इस जॉइंट से ना एकदम मस्त डेयरिंग आती है। ये देख मेरा कट। क्या बात है यार तेरी। तो बिड़ू आज से अपना हैरी ड्राइवर हो गया है, हैवी ड्राइवर। अबे ओए ढक्कन, साला आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते, रोक देना गाड़ी यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा। अरे जॉय बाबा, इस बेवड़े को कुछ समझाओ ना यार। जब बोतल इस हैवी ड्राइवर के हाथ में आती है ना, फिर ब्रेक कमी लगती है। ओह शिट, ये क्या? लगता है बहुत सॉलिड चेकिंग हो रही है यहाँ। निकल गई सारी डेयरिंग। चल अब गाड़ी इस कच्चे रास्ते के साइड पर लगा दे, वो उस बोर्ड के पास। इसी बहाने मैं भी हल्का हो लूंगा। अरे ये सैंडी एकदम राइट बोलता है, गाड़ी कच्चे रास्ते की साइड मोड़ ले बाबा। अच्छा, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ये मोड़ ली। अरे ध्यान से यार,
उफ, कितनी अजीब जगह है ये। एकदम खाली। साला यहाँ अगर किसी को रात में इमरजेंसी पड़ जाए उसकी तो वाट ही लग जाए। क्या लिखा है ये? वेलकम टू मंदा, नहीं, ये लिखा है वेलकम टू मंदार वैली। तो अब हम यहीं पर करेंगे अपना स्टोर खाली। तालियां तालियां। कमाल के सैंडी, कहीं अंधेरे में किसी भूत वूत के साए पर मुंह दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या जॉय बाबा, मुझे डरा रहे हो क्या? वैसे मुझे ना कोई भूत नहीं, एक भूतनी चाहिए। वो भी मस्त हॉट। ये क्या है? लाल आंखें? इतनी रात में कौन है? कौन है बे वहां? अरे दम है तो सामने आ। ये लाल लाल आंखें क्या दिखाता है? तेरी तो बचाओ। सैंडी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाग क्यों रहा है? वाह, लाल आंखें, वो लाश, खून। निकल यहाँ से हैरी, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। लाश, खून, आंखें, ये क्या बोल रहा है तू बाबा? तू पहले ये पानी पी। अब बता क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 काय को बजे हैं? बाबा पहले यहाँ से वापस चलो प्लीज। हैरी तू गाड़ी भगाना यार। अब बता क्या हुआ? वहां वो मंदार वैली बोर्ड, वो लाल आंखें मुझे घूर रही थी। जैसे ही मैंने आगे जाकर देखा तो वहां एक लाश पड़ी थी। उसके आसपास खून ही खून था और कुछ उल्लू और बड़े बड़े पंछी उसे नोच रहे थे। तो इसमें क्या डरने की बात है? होगी कोई लाश जो जंगली जानवरों के हाथ लग गई होगी। तू भी साला फट्टू ही है। मेरी बात समझ साले। वो क्या समझ? फट्टू साला, कुछ नहीं हो सकता तेरा। अभी चुप कर साले। वो लाश तेरी थी। मेरी लाश? अगर मेरी लाश वहां होती तो फिर मैं कौन हूँ? भूत? जॉय बाबा, इसको बोला था साले कम पी, लेकिन ये कहाँ मानता है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ जॉय बाबा, मेरा यकीन करो। और ये क्या हैरी, तुझे मैंने वापस चलने के लिए कहा था ना, और तूने यही रोड पकड़ ली। सैंडी, मेरी बात सुन, ये पकड़, 1-2 पैक मार, सब ठीक हो जाएगा, समझा? चले। लेकिन यार जॉय, मेरी बात तो। अरे ये बात, अब बता कैसा लग रहा है? देखो, तुमको लग रहा है मुझे चढ़ी है, लेकिन देखा जॉय बाबा, अभी इसको चढ़ी नहीं है। क्या मिलाया है आपने इस दारू में? साला पीते पीते ही सो गया। ये मेरी वाली है, एक लेवल ऊपर। लेकिन हरी, ध्यान से गाड़ी चलाना रे बाबा। अपन ने सुना है कि यहाँ सही में प्रेत वेत घूमते हैं जो इंसानों को चीर फाड़ डालते हैं। क्या बोला भाई? अगर ऐसा है तो वापस होटल चलें? मैं तो बोलता हूँ चल ही लेते हैं अब, वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है। क्या जॉय बाबा, आप तो अपने उस्ताद हैं। अगर आपको भी सैंडी की बातों से डर लग रहा है तो 1-2 पैक आप भी मार लो, अपनी एक लेवल ऊपर वाली से। देख बुढ़ू, ऐसा नहीं। अरे अंधी है क्या? मरने के लिए तुझे मेरी गाड़ी मिली थी क्या? कैसी है तू? माफ करना बाबू सा, हमारा नाम कचरी से। वाह यार, कितनी हॉट है ये। नाम भी सेक्सी है, एकदम देसी स्टाइल, कचरी। बाबू सा, हमारे गांव वाले जबरदस्ती हमारा ब्याह कराना चाहे हैं, इसीलिए मैं गांव से भाग आई हूँ।
बस आज की रात मन ने छुपा लो, कल मैं चली जाऊंगी। ये तो मेरे गले लग गई। ओह, तेरी तो निकल पड़ी हैरी। माफ करना बाबू साहब, वो मन ने इस बिजली से डर लगे है। कोई बात नहीं, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। जॉय भाई, आप जरा पीछे सोनू के साथ बैठ जाइए। और ये कजरी है, इसे आज की रात के लिए जगह चाहिए। मैंने सोचा कि हम भी वापस होटल ही जा रहे हैं तो इसकी हेल्प कर देते हैं। वैसे भी रात काफी हो चुकी है। सुनो कजरी, तुम यहाँ से आओ। अरे यार, कितनी शराब पीते हो तुम लोग। ये अपनी बोतलें भी ले जाओ। सारा लड़की के लिए तो जहन्नम में भी कूद जाएगा ये सैंडी, थोड़ा आगे खिसक तो। अरे यार, इस बारिश को भी अभी आना था। इस जीप में तो हम भीग जाएंगे। वापस घूम ले। ना बाबू साहब, वापस घूमने की जरूरत ना है। यही पास में पुराने शमशान के सामने हमारे ठाकुर सा का महल है, एकदम खाली। वहीं चढ़ते हैं, बारिश से भी बच जाएंगे। और मैं समझ गया। कमाल है, जब से आप आई हैं ये लाल आंखों वाला उल्लू भी अपने साथ ही उठ रहा है। क्या जॉय भाई, इसमें बेचारी कजरी का क्या मिस्टेक। गांव में ये सब आम बात है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना कजरी? दाएं। हाँ, आगे दाएं से मुड़ जाओ। ओ हाँ, यो रहा पुराना शमशान और वो सामने हमारे ठाकुर साहब का महल। बस यही रोक दो बाबू। बाबू साहब आओ हमारे साथ, तन्ने महल घुमाती हूँ। सैंडी, तू भी उठ जा यार, देख बारिश तेज होने वाली है। जल्दी कर जल्दी। क्या जॉय भाई, हम कहाँ हैं? पहले तू उठ तो जा। शाबाश, चल आजा मेरे साथ। अरे बाप रे, ये किस राजा के महल में ले आए जॉय बाबा? कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं इसके, एकदम फिल्मी टाइप। अरे तू जल्दी अंदर आना यार। साला, मेरी तो इस महल को देखते ही सारी उतर गई। क्या मस्त चीज बनाई है। वो तो है। एक काम कर, ये सब माल पानी यहीं रख दे। उफ, अब इस हैरी और इसकी अनारकली को कहाँ ढूंढें? अनारकली मतलब? अरे यार, रास्ते में वो हैरी ने एक लड़की को लिफ्ट दिया, तभी बारिश आ गई और वो लड़की हमें यहाँ ले आई। अभी तो दोनों यहीं थे, इतनी जल्दी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हैरी, ओ हैरी, कहाँ है भाई तू? छोड़ना यार, वो साला रोमांस के चक्कर में होगा। हाँ, कुछ आवाज सुनी आपने? आवाज? कैसी आवाज? अरे अभी तो आई थी, घुंघरू टाइप कुछ। हैरी एकदम सही कहता है, तू एक नंबर का फट्टू है। फट्टू नहीं हूं मैं। ठीक है बाबा, गुस्सा क्या होता है? आप ना अब यहीं पर बैठो, हैरी को मैं लेकर आता हूँ। ये बॉटल दे दो बस। जल्दी आ जाना, अपने को निकलना भी है। कौन है वहां? हैरी, अपनी आइटम से डरा रहा है साले ढक्कन। ओह शिट, इस लाइट को भी अभी बंद होना था। शुक्र है ये मूनलाइट तो है। आवाज ऊपर से आ रही है, लगता है अपनी आइटम के साथ ऊपर के फ्लोर में है। हैरी, अब ये कैसी आवाज है? इसी तरफ से आ रही है। हैरी, कितना अंधेरा है साला यहाँ। अरे उस झूले पर कौन बैठा है? ये हैरी तो नहीं है। सुनिए, आपने मेरे दोस्त हैरी को कहीं देखा है? हट्टा कट्टा टाइप। लाल आंखें, ये तो वही लाल आंखें। कौन हो तुम? ये तो जॉय बाबा की आवाज है। जॉय,
जॉय जरूर किसी प्रॉब्लम में है। जॉय, मैं आ रहा हूं जॉय। जॉय, यही तो था अभी। जॉय, जॉय बाबा। सैंडी, मुझे बचा ले यार। हैरी, कहाँ है तू? भाई कहाँ है यार तू? रुक, मैं आता हूं। लगता है हैरी इसी दरवाजे के अंदर है। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? खुल जा। खुल गया। बाप रे, ये कौन लटक रहा है यहाँ छत से, वो भी उल्टा? हैरी, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। ये तो मेरी शक्ल है। दरवाजा बंद कर सैंडी और भाग यहां से। सैंडी, यहाँ मेरे पास आजा। जॉय बाबा, तुम यहाँ इतने अंधेरे में क्यों आए? हैरी मिला? चलो यहाँ से वापस चलते हैं। पता है मैं कितना डर गया था। ये जॉय के पास से गहनों की आवाज क्यों आ रही है? पीछे मुड़कर देखूं? नहीं, लेकिन देखना तो पड़ेगा। हाँ। जॉय बाबा, ये आपके पास इतने सारे उल्लू एकदम से कहां से आ गए? हट जाओ। शू शू, ये तो मुझ पर भी अटैक कर रहे हैं। यहां से भागना ही पड़ेगा। इस अंधेरे में कट्टे को भाग रहे हो? अपने दोस्त को साथ नहीं ले रहे क्या? कौन हो तुम? मैं कजरी हूँ, कजरी, ठाकुर सा की कजरी। अरे हमारी सेना पर पेशाब क्यों है तुमने? भूल गया? कौन कजरी? और सामने आकर बात करो। मन ने देखना चाहिए। देख पावेगा? लाल आंखें, ये तो वही लाल आंखें हैं। देखो, तुम जो भी हो, सीधी तरह से बता दो हैरी कहाँ है, नहीं तो क्या करेगा तू इंसानी बच्चे? थारा गरम खून भी मैं अपने ठाकुर सा को पिलाऊंगी। जैसे थारे बाकी दोस्तों का पिलाया था। मतलब जॉय को तुमने और हैरी को भी? हाँ, उनका खून मैंने पियो है। अरे थारी बारी है, आजा मेरे पास, आजा। देखो तुम वहीं रुक जाओ। 12 साल पहले इसी महल में थारे जैसे इंसानों ने हमारे ठाकुर सा का खून पियो था। तब से प्यासी है ये कजरी और कजरी के ठाकुर सा। और अब थारे खून से हमारी प्यास बुझाने का समय आ गया है। वैसे भी बड़े इंसानों की आंखों में डर देखना बहुत भारी है। आ जाओ हमारे सैनिकों, आ जाओ। ठाकुर साहब, खून मुबारक हो। आजा, खून मुबारक हो ठाकुर साहब। मतलब ये इंसानों को डरा कर मारती है। अगर मैं इससे नहीं डरूं तो मैं बच सकता हूँ। हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कजरी। मैं नहीं डरता तुझसे और तेरी सेना से। मैं यहाँ से बाहर जाकर ही रहूंगा। ये उल्लू तो साले हमला कर रहे हैं। इनकी तो हाँ, ये बॉटल तोड़कर मारता हूँ। आजा साले। ये लो। अब साले, अब रोक के दिखा मुझे। शुक्र है किसी तरह बाहर तो पहुंचा। सैंडी, भाग जा यहाँ से। मेरे पास मत आना, ये उल्लू तुझे भी मार डालेंगे। हैरी, तू यहाँ कैसे?
तू रुक, मैं बाहर से किसी को बुला कर लाता हूँ। तो ये भी कचरी तन्ने जिंदा रखेगी और ऐसा जिंदा रखेगी कि तू मौत को तरसता रहेगा। हमारे सैनिकों, जॉय, हैरी, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे मैं सैंडी हूँ, सैंडी तुम्हारा दोस्त। नहीं नहीं, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मेरे हाथ, मेरे हाथ। कजरी को लिफ्ट देने की कीमत हैरी और जॉय को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उस रात कजरी के उल्लुओं ने जॉय और हैरी का तब तक खून पिया जब तक वो दोनों ज़ॉम्बी टाइप बन गए, और उन दोनों ने अपनी ही दोस्त सैंडी के हाथ और जुबान नोच के उसे जिंदा छोड़ दिया। सुबह हुई तो सारा महल साफ था और सैंडी वो बस पागलों की तरह मंदार वैली में यहां से वहां भटक रहा था। चुकी हैं जिन्हें अब खून चाहिए, लेकिन इन सभी बातों से अनजान विनीत अपनी वाइफ शोभना और बेटे संजू को अपने ससुराल बसंतगढ़ ले जा रहा था। ठंड बहुत पड़ रही थी, इसलिए विनीत ने रास्ते में चाय की टपरी देखते ही गाड़ी रोककर चाय की चुस्की लेने की सोची। ओहो, आप यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? तुम भी ना संजू, एक तो इतनी ठंड है और ऊपर से बार बार गाड़ी रोक रहे हो। क्या यार शुभू, तुम डॉक्टर्स लोग ऐसे रोमांटिक मौसम में लड़ कैसे लेते हो? मतलब? I mean, सामने देख, चाय की टपरी। कम, ऐसे मस्त सर्दी में एक एक चाय हो जाए। हाँ चलते हैं, यहाँ गाड़ी में संजू चैन तो लेने नहीं देगा। क्या संजू, तुम्हारे हाथ 1 मिनट के लिए शांति से क्यों नहीं रुकते? इधर दो ये कैमरा मुझे। जब देखो फोटोज फोटोज। अब उसे क्यों डांट रही हो यार बेवजह? बच्चा है, कुछ तो करेगा ही ना। तुम्हें मेरे साथ चाय नहीं पीनी? हाँ 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 हाँ, कितनी सर्दी है बाहर। पापा पापा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। ओके, बट पहले कैप पहनो, बाहर बहुत ठंड है। और लाओ अपना ये कैमरा इधर दो। पापा मुझे नहीं पहननी कैप शैप। हाँ मम्मा, मेरा कैमरा। पहले कैप फिर कैमरा, ओके? ये दैट्स लाइक अ गुड बॉय। संजू बेटा, पापा का हाथ पकड़ के चलो। राम राम भैया जी। अरे मैंने कहा राम राम भैया जी। कमाल है, फिल्मों का इतना शौक। शौक ना भाई साहब, फिल्में तुम्हारी जिंदगी हैं। देवानंद से लेके बच्चन तक हर तरह के गाने और चाय मिलेंगे आपको यहाँ। बताओ अपने कौन सी चाय दूँ? अरे कोई सी भी पिला दो भैया जी, इस ठंड में तो जो भी पिला दो चलेगी। अभी लो साहब, यहाँ की स्पेशल गरम धर्म चाय। बस एक गाना सुनो और चाय हाजिर। मम्मा वो देखो, रेड आइज वाला आउल, इसकी पिक्चर तो मैं जरूर क्लिक करूंगा। संजू नो मस्ती, कहाँ है आउल? चुप करके यहीं बैठे रहो। लेकिन मम्मा पापा। अरे यार जाने दो ना, फोटो खींच के आ जाएगा। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ओके ओके पापा। आई। अब गुस्सा थूक भी दो। शुभू, वैसे एक बात कहूँ, आज ना मौसम और तुम दोनों ही बड़े बेईमान लग रहे हो। अच्छा जी, नीयत तुम्हारी खराब हो रही है और बेईमान मैं हूँ। ये डायलॉग बाजी ना अब नहीं चलने वाली। यार तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे बुड्ढे हो गए हैं हम। सब चाय। आपने तो डरा ही दिया भैया। कजरी के इलाके में आए हो मेम साहब, अब इतना तो डर लग गई है ना। कजरी का इलाका? कौन कजरी?
अब यहाँ आए हो तो थारे को पता ही होना चाहिए मेम साहब, कजरी मंदार घाटी की डांस है, इंसानों का खून पीने वाली। दिन में तो वो कुछ ना कर सके, लेकिन रात के घने अंधेरे में उससे बच पाना नामुमकिन हो जावे। उसके गिद्धों और उल्लुओं की सेना इंसानों को ढूंढ ढूंढ के उसके पास लावे हैं, इसलिए तो कोई भी रात में मंदार घाटी में ना आवे। आप चाय पियो आप, मैं साथ में कुछ खाने के लिए भी लेके आता हूँ थारे लिए। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। हाँ साला इसने तो डरा ही दिया। ध्यान से विनीत, देखो कहीं वो भूत आके तुम्हारे सर पे ना बैठ जाए। तुम किसी चीज को सीरियसली क्यों नहीं लेती यार? हो सकता है सच में कोई डायन वायन हो। यार चाय पर कंसंट्रेट करो ना, कितना फालतू सोचते हो तुम। संजू, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? कम लेट मी सी, यहाँ आओ। कहाँ गिरे तुम? सब बिस्कुट छोरों ने चोट कैसे लग गई? फोटोज क्लिक करने गया था, वहीं कहीं से गिर के आया है। पापा मुझे उस रेड आइज वाले आउल ने काटा। क्या? लाल आंखों वाला उल्लू? हे भगवान, वो तो कचरी का उल्लू से। इधर बेटा, हमारे पास इधर रे धरा। कथे गई बबूती, यहीं तो रखी थी, राड़ी तो रखी थी। हाँ यो रही। जय भोलेनाथ। अरे बेटा, इस भभूत ने थारे बदन पे लगा दूं तो कोई उल्लू थारे पास नहीं फटकेगा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे बच्चे को। ये क्या लगा रहे हो उसके बदन पे? अब मन ने जो करना था कर दिया मेम साहब, अब थारी बारी है। अगर अपने बेटे की सलामती चाहो तो गाड़ी स्टार्ट करो और रास्ते में गाड़ी बिल्कुल ना रोकना। कजरी की सेना की नजर थारे छोरे पे है। ओह जस्ट शट अप। क्या समझते हो तुम खुद को? बहुत बड़े डॉक्टर हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, ये सब बकवास हरकतें करना बंद कर दो अब, नहीं तो इस उम्र में हवालात की हवा खानी पड़ जाएगी। अरे शुभू, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चलो यहाँ से, सबके सब पागल हैं इस गांव में। ब्लडी फूल्स, चलो ना, खड़े क्या हो? अरे पर हुआ क्या, बताओगी? क्या बताऊं? संजू की चोट पे एंटीसेप्टिक लगाने के बजाय उस पर धूल मिट्टी लगा रहा था, पागल कहीं का। अच्छा सुनो, रास्ते में कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर दिखे तो रोक लेना, संजू को इंजेक्शन दिला देंगे। वेट अ सेक, देयर इज अ बोर्ड। क्या लिखा है ये? वेलकम टू मंदार वैली। अरे ये तो वही जगह है ना जिसके बारे में उस चाय वाले ने बताया था। डॉक्टर ढूंढ ले पहले। ठीक है बाबा। अरे विनीत, लुक एट द बैक मिरर। ये काली काली बर्ड्स हमारे पीछे आ रही हैं क्या? ओह गॉड, लगता तो यही है। अरे दूर हटो यहाँ से, बचाओ, कोई है। शू जाओ यहाँ से, जाओ। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? ओह गॉड, इतने सारे उल्लू, ये सब क्या हो रहा है? मम्मा। संजू चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं होगा। कोई है? अरे कोई है क्या? जाओ अट्टे से जाओ, नहीं तो इस मशाल से जला डालू तने। ये क्या? कहाँ गए वो? इतने सारे उल्लू कहाँ गए अचानक? मम्मा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। कौन है आप? मदद करने वालों को संभालने शुक्रिया बोले हैं बाबू साहब। ओह थैंक यू, आपने हमारी हेल्प की, लेकिन आप है कौन? कजरी नाम से मारा लोगों का खून पीऊं हूँ मैं। क्या? मेरी चलो यहाँ से, सबके सब पागल है यहाँ। यही कहा था उस चाय वाले ने। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता?
अरे वो खुद एक प्रेत से जब से इस गांव में आया है कितने लोगों का खून पी चुका से। उसने छोटे बच्चे बहुत बावे हैं। तारे लल्ला को तो कोई बबूत ना लगाया ना उसने। हाँ लगाया है आंटी, ये देखिए। अरे दूर हट मारे से और इस पर जल्दी से पानी फेंक। हाँ पानी का यही तो रखा था। ये रहा। मम्मी क्या कर रही हो? बस बेटा थोड़ा सा और बस हो गई उसकी वो भभूत साफ। शाबाश शाबाश। थैंक यू आंटी, आपने वो राख हटवा दी। एंड नाउ स्माइल, मैं आपकी पिक ले रहा हूँ। यो है ना बात, अब ठीक हो जाएगा लल्ला का पैर। हाँ ले छोरी, यो कंगन पहन ले, यो सारी बुरी शक्तियों से थारी रक्षा करेगा। देखो अब रात बहुत हो गई है, इसलिए आज रात मंदार महल में रुक जाओ। यहाँ से सीधा पुराने शमशान के पास ही है मंदार महल, एकदम काड़ी पड़ा है। तुम लोगों ने वट्ठे कोई परेशानी ना होगी। वैसे भी कुछ ही समय के तो मेहमान हो तुम लोग। मतलब कि कुछ ही समय तो काटना है ना तन्ने। सुबह घर को नहीं जाना अपने के। जाना तो है, बट आंटी ऐसे ही किसी की प्रॉपर्टी में चले जाएं? देख छोरी, यहाँ ऐसे रात में घूमना टेकना से, बाकी थारी मर्जी। अब मैं चढ़ो। लगता है बारिश होने वाली है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मंदार वैली में दाखिल होते ही विनीत और शोभना के साथ जो हुआ उससे वो बुरी तरह से डर गए थे। उस चाय वाले ने जिस कजरी को डायन कहा था, उसी कजरी ने उन दोनों की ना सिर्फ जान बचाई थी बल्कि उन्हें रात रहने के लिए मंदार महल का रास्ता भी बताया था। तो कोई रास्ता ना पाकर उस सियाह काली रात में विनीत और शोभना ने मंदार पैलेस की ओर जाने का फैसला किया। लगता है उस आंटी ने इसी महल की बात की थी। तुम्हारे पास कुछ कैश है ना? यहाँ शायद यूपीआई ना लेते हो। संजू उठो बेटा, देखो तुम्हारा पैर है। तुम्हारा पैर तो एकदम ठीक हो गया। उस बूढ़ी आंटी ने बिल्कुल सही कहा था। दिखाओ जरा। वेरी स्ट्रेंज यार। पापा मेरा कैमरा। ये रहा मेरे बाप। अब चलो, देखो मम्मी निकल भी गई। वाह पापा, ये कितना बड़ा घर है। ये हम यहाँ रहेंगे। जल्दी अंदर आ जाओ। आ रहे हैं बाबा। अरे ये होटल तो एकदम खाली है। हेलो हेलो, कोई है यहाँ? वाह पापा, कितना बड़ा मिरर है। और ये देखो कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है यहाँ। मैं इनकी पिक्चर्स क्लिक कर लूँ प्लीज पापा? ओके, लेकिन आसपास ही रहना। शुभू, एक काम करो, तुम इस मिरर के पास ही रुको, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। ओह माय गॉड, क्या बाथरूम है। यहाँ का एक दिन का रेंट तो। ओह शिट, इस लाइट को भी अभी बंद होना था। ये अंधेरे में मुंह धोना बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ? ये क्या है? ये वॉशरूम, ये जंगली कबीला कैसे बन गया? बाप रे बाप, इतनी सारी मशाले। हाँ, कौन चल रहा है? मेरा पैर। ये किसका हाथ है? वो भी जमीन से। छोड़ मेरा पैर। ये जमीन से हाथ कैसे निकाल सकता है? छोड़ मुझे। मेरा पैर बच गया। ये फिर से वॉशरूम। ओह गॉड, क्या हो रहा है? शोभना, संजू, शुभू, संजू, कहाँ हो तुम? चलो यहाँ से।
ये क्या, लाइट फिर से बंद हो गई? कोई है? संजू, शोभना, शब्बू, कहाँ हो तुम? ये कैसा मजाक है? जल्दी आओ, वी हैव टू लीव दिस प्लेस राइट नाउ। मारे मेहमान मन्ने छोड़ के जाना चाहे, मारी मर्जी के बिना। कौन है? कौन है? कौन है वहां? जो भी हो सामने आओ। Listen, शोभू, बहुत हुआ मजाक। देखो, तुम जानते नहीं हो हम सब खतरे में हैं। शोभू, संजू, कौन है? कौन है? ये आईने में लाल लाल आंखें, जबकि सामने तो कोई भी नहीं है। ओह गॉड, इन आंखों से तो खून निकल रहा है। ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे चेहरे पे इतनी कांच। संजू, संजू, रुको बेटा, ऊपर सीढ़ियों पे मत जाओ। संजू, स्टॉप बेटा, स्टॉप। हे संजू, तुम ठीक तो हो ना? संजू, मैं आ रहा हूं बेटा। संजू, इस कमरे से ये कैसी आवाज आ रही है? जरूर संजू यहीं छुपा होगा। संजू, शुभू, शुभू, ये क्या कर रही हो तुम? ओह माय गॉड, छोड़ दो संजू को, होश में आओ। तुम अपने बेटे को कैसे? तुम माँ हो इसकी? नो, तुम इसकी माँ नहीं हो सकती। तुम शुभू नहीं हो, तुम शुभू नहीं हो। कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? और शुभू कहाँ है? शुभू कहाँ है? मैं कजरी हूँ, कजरी, ठाकुर सा की कजरी, खून की प्यासी कजरी। तारे लल्ला का नरम नरम मांस तो मन्ने बाड़ियो, इब थारी बारी से हमारे पास। मैं थारा खून अपने ठाकुर सा को पिलाऊंगी। जल्दी आओ। नहीं, वही रुक जाओ। भाग भी नहीं। नीचे तो आ गया, बस अब किसी तरह इस गेट के बाहर पहुंच जाऊं। ये क्या है? संजू की कत्ल, उसने संजू की लाश। चलो संजू, हम घर जाएंगे बेटा, हम घर जाएंगे। घर तो तन्ने जाना ही है, पर अपने नहीं, मारे ठाकुर सा के घर। ठाकुर सा, ताजा खून मुबारक हो, लहू मुबारक हो ठाकुर सा। नहीं, वही रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। तुम जो भी हो, मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने भी ऐसे ही अपनी जान की भीख मांगी थी, पर थारे जैसे इंसान ने मारी एक नस्ल। खून कर दियो तुम लोगों ने, मारा खून कियो है, और ये थारी बारी से। ठाकुर सा, ताजा खून मुबारक हो। नहीं, वही रुक जाओ, मुझे जाने दो कजरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज कजरी। संजू के पैर से उस भभूति धोने की कीमत विनीत और शोभना ने अपनी जान देकर चुकाई। शोभना और संजू को बेरहमी से मारने के बाद कजरी के उल्लू और गिद्ध विनीत को भी नोच नोच कर खा गए। और फिर सुबह जब हुई तो मंदार महल पूरी तरह से साफ और शांत था, सिवाय उसके गेट पर लटकते एक कैमरा के, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था।